हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एंड इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, शेयर मार्केट की अगर हम लोग बात करें, हमेशा जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कि शेयर मार्केट में आप आते क्यों हो, कि यस, आपको कैपिटल गेन के ऊपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। कैपिटल गेन मतलब आसान भाषा में क्या, कि 100 रुपये का शेयर अगर आप खरीदते हो तो वो 100 रुपये का शेयर 1000 रुपये पे कैसे चला जाए, यह आपका फोकस होना चाहिए। मतलब 900 रुपये का आपको फ़ायदा, इसी को बोला जाता है कैपिटल गेन। यही चीज़ ऐसी होती है दोस्तों जो कि आपको शेयर मार्केट में अमीर बना देती है। एंड देखा गया दोस्तों, तो कैपिटल गेन तो हमारा टारगेट होता ही है, बट उसी के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हम लोग को शेयर मार्केट में देखने को मिल जाती है, जिसके चलते हमें कमाई होती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, शॉर्ट टर्म में हो या फिर लॉन्ग टर्म में हो, जैसे कि बोनस। यस, बोनस की बात करें तो क्या इससे हमें कमाई होती है? यस, बट लॉन्ग टर्म में होती है। अगर बोनस कॉन्सेप्ट ही नहीं होता ना, बोनस की बात करें, स्प्लिट की बात करें, तो आपने जो कहानी सुनी है ना कि लोगों ने 10,000 लगाए थे कुछ सालों पहले, वो 1,000 करोड़ बन गए, तो कैसे बन गए? तो उसके पीछे का रीज़न ही यही है। बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि यस, लोग शॉर्ट टर्म में आ जाते हैं और चाहते हैं कि उनको भी वैसे कुछ चमत्कारी रिटर्न्स बन जाए, तो वो वैसा नहीं है, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में आ जाता है। बट बताने का मकसद क्या है कि ये बोनस की बात करें, बायबैक की बात करें, स्टॉक स्प्लिट की बात करें, डिविडेंड की बात करें, ये भी कुछ ऐसी चीज़ें दोस्तों, इसके चलते हम लोग को मुनाफा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हमेशा की तरह मैंने तो आप लोगों को ये सिखाई है कि आपका जो मेजर फोकस है वो कैपिटल गेन के ऊपर रहना चाहिए। हाँ, बट अगर ये जो चीज़ें रहती है, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, ठीक है, अगर ये साइड में आ जाता है तो अच्छी बात है। बट इन चीज़ों के चलते कि कोई कंपनी बोनस दे रहा है, बायबैक ला रहा है, स्प्लिट ला रहा है, डिविडेंड ला रहा है, इसके चलते स्टॉक खरीदना होता नहीं है। आज का टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस तो आ ही जाते हैं कि सर, हमें पता है कि कैपिटल गेन के हिसाब से ही हम लोग को स्टॉक्स चुनने हैं, बट फिर भी कोई कंपनी यहाँ पे, अगर हम लोग कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करें, तो कोई कंपनी यहाँ पे बोनस दे सकती है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा? या फिर कोई कंपनी ऐसी है जो कि बायबैक ला सकती है, हमें कैसे पता चलेगा? कोई कंपनी ऐसी है जो स्टॉक स्प्लिट ला सकती है, या फिर कोई कंपनी अच्छा डिविडेंड दे सकती है, हमें कैसे पहले पता चलेगा कि इस कंपनी में ये चीज़ें हमें मिल सकती है करके? तो इसी से रिलेटेड कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, वो अगर आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ये कंपनीज़ में ये चीज़ें आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। पर दोस्तों, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूँगा, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया ना, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, हाँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं दोस्तों कि ये कंपलसरी है कंपनी को देना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मतलब अगर कोई कंपनी बोनस नहीं दे रही है या फिर डिविडेंड नहीं दे रही है, स्प्लिट नहीं दे रही है, तो आप इधर जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते कि देखिए बाकी, मतलब इन्हीं के सेक्टर के बाकी के कॉम्पिटिटर यहाँ पे बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड दे रहे और ये नहीं दे रहे करके। तो ऐसा कोई भी प्रावधान कानून में अवेलेबल नहीं है। ये भी पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो चलिए एक एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं। शुरुआत कहाँ से कर लेते हैं? पॉइंट नंबर 1 कि बोनस के साथ, कि कोई कंपनी बोनस दे सकती है कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, इसके पीछे अगर मैं बात करूँ तो 2 इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है। 2 इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट मतलब, सबसे पहला अगर मैं ट्रिगर पॉइंट अगर आपको बात करूँ तो वो रहता है कि मतलब कि कंपनी के जो रूल्स रहते हैं कि अगर आपको बोनस लाना है, तो जैसे मैंने आपको कहा था, जिन्होंने फाइनेंस की पढ़ाई की होगी या फिर कॉमर्स लिया होगा, उनको पता होगा कि जर्नल एंट्रीज हम लोग पास करते थे। तो वहाँ पे अगर आप बोनस की एंट्री पास करते थे, ठीक है, ये देखिए, ये वाली जो एंट्री है वो बोनस की एंट्री है कि जनरल रिजर्व अकाउंट टू बोनस टू शेयर होल्डर एंड बोनस टू शेयर होल्डर, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल करके एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम करके, ठीक है। तो ये हम लोग की जर्नल एंट्रीज यहाँ पे हुआ करती थी। इसमें अगर आप देखोगे दोस्तों कि बोनस हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड बोनस के बदले इक्विटी शेयर्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ठीक है, फेस वैल्यू के ऊपर दिए जाते हैं, एंड जितना भी उसके ऊपर का प्रीमियम है वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। बट ये पॉसिबल कब होता है कि आप देख सकते हो, उसके लिए कुछ डेबिट करना पड़ता है। क्या डेबिट करना पड़ता है? जनरल रिजर्व्स, या फिर आप चाहो तो बोल सकते हो कि कुछ तो आप लोगों को रिजर्व्स चाहिए, ठीक है। मतलब बताने का मकसद क्या, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में कहना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी बोनस तभी दे पाएगी जब उसके पास अच्छे खासे रिजर्व्स हो। अभी आप बोलोगे कि रिजर्व्स कहाँ से आएंगे? तो दोस्तों, रिजर्व्स की अगर हम लोग बात करें तो बैलेंस शीट चेक कर लेना, कंपनी के बैलेंस शीट में लिखा हुआ रहता है। तो अगर आप कोई भी बैलेंस शीट उठाकर देख लेना, अभी चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, विप्रो की बैलेंस शीट चेक करो। कैसे चेक करने का? कि विप्रो, गूगल के ऊपर जाओ, सर्च करो विप्रो बैलेंस शीट, इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर विप्रो बैलेंस शीट आगे मनी कंट्रोल लिखो। कोई स्पॉन्सर वाला वीडियो नहीं है, जो है जस्ट आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, मनी कंट्रोल के साइट के थ्रू यहाँ पे जो इनका बैलेंस शीट होता है वो इसको यहाँ पे मैं प्रेफर करता हूँ। तो ये देखिए, बैलेंस शीट ओपन हो चुकी है फाइनेंस की, ठीक है। आप
स्टैंड अलोन चाहे तो पढ़ सकते हो, कंसोलिडेटेड भी पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं कंसोलिडेटेड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो विप्रो की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ओपन हो चुकी है। तो ये देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा एलिमेंट पढ़ने के लिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो कितने रिजर्व्स है इनके पास, तो आप देख सकते हो 76,570 करोड़। तो ये क्या है 6453, ये इसके पहले के। ठीक है, ये 2023 के हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके पहले 22 करेंगे, 21 करेंगे, ऊपर साल लिखा हुआ रहता है। ये देखिए पूरे साल भर का परफॉर्मेंस रहता है। पूरे बैलेंस शीट कब बनती है, पूरा साल खत्म होने के बाद बनती है। सो बताने का मकसद क्या है कि कंपनी के पास अगर हम लोग बात करें विप्रो की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना पड़ा हुआ है, 76,570 करोड़। तो जिन कंपनीज का रिजर्व स्ट्रांग होते हैं ना दोस्तों, वो कंपनी बोनस देने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ ये कोई कंपलसरी वाली बात नहीं। कल अगर इनके रिजर्व 7 लाख करोड़ के भी हो गए, जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो भी चाहे तो कंपनी नहीं देना है तो नहीं देना है, उनकी मर्जी। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। बट येस, रिजर्व्स अच्छे होने चाहिए। अभी जिन कंपनीज के रिजर्व्स ही नहीं अच्छे हैं, कुछ कंपनी के अगर आप रिजर्व्स देखोगे, ठीक है, मैंने एक कंपनी की बैलेंस शीट ओपन ही कर ली वीडियो को पॉज करके। तो ये देखिए रिजर्व्स देखिए कंपनी की क्या लिखा हुआ है, 1,22,522 माइनस में रिजर्व्स है। मतलब ये कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो इनका धंधा ही ढंग से चल नहीं रहा है। ठीक है, सो जिनके रिजर्व्स ही माइनस में है वो आपको किधर बोनस देंगे, सपने ही छोड़ दो देखना। ठीक है, तो जिस कंपनी के रिजर्व्स ढंग के रहेंगे, अच्छे खासे हेल्दी रिजर्व्स रहेंगे, वहाँ पे आप एक उम्मीद रख सकते हो कि कंपनी, इतना कह सकते हो कि कंपनी कैपेबल है। देना ही नहीं देना है वो उनकी मर्जी, बट येस कंपनी दे सकती है करके रिजर्व। सो रिजर्व नहीं, बोनस दे सकती है, उनका रिजर्व अच्छे है। तो ये एक पॉइंट हम लोगों को समझ में यहाँ पे आ जाता है। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं एमआरएफ आप देख सकते हो अभी ₹1,00,000 का शेयर हो गया है। ठीक है, अभी अगर इनके में अगर बात करूँ तो क्या इनके पास बैलेंस शीट में रिजर्व्स नहीं है क्या, कि ये जो बोनस है कई सालों से दे ही नहीं रहे हैं। तो आप चेक कर लो कि कंपनी के पास तो रिजर्व्स है अच्छे खासे, 14,000 करोड़ के रिजर्व्स है। सो अगेन कहना चाहूँगा ये कोई कंपलसरी वाली बात नहीं है। ठीक है, ये कंपनी के ऊपर है, उनके मैनेजमेंट के ऊपर है। अगर आप देखोगे इसके पहले एमआरएफ ने कब बोनस दिया था, आखिर में एक 1970 में दिया था एंड देन 75 में दिया था, दैट्स इट। उसके बाद तो कंपनी ने कभी बोनस ही नहीं दिया है। ठीक है, एंड इसके लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते। एंड इसका अर्थ ये नहीं होता है कि कंपनी खराब है करके या फिर बर्बाद हो गई करके। आज देखिए कंपनी आज भी आप लोगों को बिल्कुल टॉप लेवल पे ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बोनस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो 2 चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद से बोनस आ जाए करके। तो उनमें से तो ये सबसे मेन पैरामीटर है कि कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग होनी चाहिए, उसमें रिजर्व स्ट्रांग होनी चाहिए, देन माइट भी कंपनी शायद से बोनस अनाउंस कर दे करके। तो ये एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो सेकेंड पॉइंट कौन सा है, तो दोस्तों सेकंड पॉइंट आप ऐसा भी बोल सकते हो कि कंपनी का शेयर प्राइस लगातार महंगा हो रहा है, महंगा होते ही जा रहा है, मतलब उसका चार्ट पैटर्न बहुत टॉप लेवल पे जा चुका है। तो शायद से कंपनी यहाँ पे क्या कर दे, बोनस अनाउंस कर दे करके। बट पहले चेक करना पड़ेगा उनकी बैलेंस शीट रिजर्व्स अच्छे हैं क्या। अगर अच्छे हैं एंड उसके बाद अगर शेयर का प्राइस लगातार ऊपर 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 ही जाते जा रहा है, सो शायद से ऐसी चीज़ें हो सकती है। क्योंकि बहुत ही महंगा हो रहा है तो रिटेल पार्टिसिपेशन भी कम हो जाता है। तो इस चीज़ के चलते कुछ कंपनियाँ क्या कर लेती है, बोनस लेकर आ जाती है करके। सो अगर आप बोनस से रिलेटेड किसी स्टॉक को तलाश कर रहे हो तो ये 2 पॉइंट्स को आप लोगों ने चेक यहाँ पे करना चाहिए। सो ये हो गया दोस्तों बोनस से रिलेटेड। ठीक है, अभी हम लोग दोस्तों आ जाते हैं कि कंक्लूजन तो यहाँ पे हो चुका है, जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ कि शेयर प्राइस टॉप पे रहना चाहिए, बैलेंस शीट में रिजर्व्स अच्छे होने चाहिए। सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें स्टॉक स्प्लिट, ठीक है, स्टॉक स्प्लिट की अगर हम लोग बात करें तो कौन सी कंपनी स्टॉक स्प्लिट दे सकती है, इससे रिलेटेड अगर आपको चीज़ें जाननी है तो एक ही चीज़ काम करना है, एंड वो काम की कौन सी है, फेस वैल्यू। यस दोस्तों, फेस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट दिया जाता है। अभी अगर आपको देखना है कि फेस वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, तो चलिए इन्फोसिस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाओ, तो चलिए अभी हम लोग स्क्रीनर के ऊपर जाते हैं। मैं क्लिक कर लेता हूँ, इन्फोसिस का शेयर ओपन कर लिया। आप नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करो, आपको मिल जाएगा क्या लिखा है, फेस वैल्यू ₹5 का है। ठीक है, तो ₹5 का फेस वैल्यू है दोस्तों। तो आपको यूजुअली बताना चाहूँगा 1 का फेस वैल्यू रहता है, 5 भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, 2 भी फेस वैल्यू देखने को मिल जाता है, एंड यूजुअली 10, ये 4 टाइप के फेस वैल्यूज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जिस कंपनी का फेस वैल्यू 1 हो चुका है, ठीक है, वो कंपनी में हम लोग को स्प्लिट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी वो कंपनी कैसे स्प्लिट कर सकती है, तो उससे रिलेटेड मतलब वापस उनको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, मतलब वापस फेस वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, ऊपर लेके जाना पड़ेगा, फिर स्प्लिट लाना पड़ेगा। बट उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि शेयर प्राइस भी उसी हिसाब से एडजस्ट होता है। सो बेसिकली अगर मोटा मोटी मैं बात बोल दूँ, जिसका फेस वैल्यू 1 है वहाँ पर आप लोगों को स्प्लिट देखने को नहीं मिलेगा, ये पकड़ कर चलिए। सो जिन कंपनीज का फेस वैल्यू 2 नज़र आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, वहाँ पे आपको कभी ना कभी भविष्य में मान के चलिए कि शायद से स्प्लिट मिल जाए करके, कोई गारंटी नहीं। अभी इन्फोसिस की बात करें, कितना है फेस वैल्यू, 5 का है, तो क्या पता भविष्य में कभी
स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर दे करके। ठीक है, कोई कंपलसरी वाली बात नहीं, बट ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। इसी चीज़ को अगर आप चाहो तो एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। इन्फोसिस का शेयर मैंने ओपन किया है, हर वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। तो सिक्योरिटीज़ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, शेयर के बारे में आपको मिल जाएगा डिटेल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, फेस वैल्यू 5 का है करके। ठीक है, अगर यही चीज़ अगर आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी देखना है तो इन्फोसिस का शेयर ओपन कीजिए बीएससी के ऊपर, तो वहाँ पे भी आपको फेस वैल्यू नीचे मिलेगा। ये देखिए लिखा हुआ ही है फेस वैल्यू। इसको अगर मैं साइडवेज लेके जाऊँगा तो कुछ नहीं, वही रहेगा 5 का फेस वैल्यू करके। सो इतना समझ में आ गया कि जिसका फेस वैल्यू 1 है वहाँ पे कोई स्प्लिट नहीं आएगा, जिसका 2 रहेगा, 5 रहेगा, 10 रहेगा, वहाँ पे आप लोगों को स्प्लिट शायद से आते हुए देखने को मिल जाए। ये एक आप एक्सपेक्टेशन लेकर यहाँ पे चल सकते हो। एंड इसमें भी अगर देखा गया ना दोस्तों, तो लॉजिक वही है कि शेयर का प्राइस एकदम टॉप पे चला गया ना, तब माइट भी स्प्लिट यहाँ पे आ सकता है करके। ठीक है, एकदम नीचे रहेगा चाहे तो कंपनी ला सकती है, बट स्प्लिट के चलते भी क्या होता है कि शेयर का प्राइस हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल जाता है, तो रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। तो ये एक पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो ये 2 पॉइंट्स हो चुके हैं। ठीक है, बोनस कैसे देखना है, स्प्लिट कैसे देखना है, वो मैंने आपको बता दिया। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है दोस्तों, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 कौन सा है, तो शेयर बायबैक। सो शेयर बायबैक की अगर हम लोग बात करें, इसमें भी 2 टाइप होता है। एक होता है टेंडर रूट वाला एंड एक होता है ओपन रूट वाला। ओपन रूट वाला तो हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बट टेंडर रूट वाला जो बायबैक होता है, इससे हमें बेनिफिट मिलता है। 1000 का शेयर है तो कंपनी शायद से 1500 के हिसाब से वापस ले ले, 4000 का शेयर है तो शायद से कंपनी 5000 में वापस ले ले। ठीक है, डिपेंड करता है केस टू केस। सो बायबैक ऑफ शेयर की अगर हम लोग बात करें, कौन सी ऐसी कंपनी जो कि शेयर को बायबैक यहाँ पे कर सकती है। सबसे पहले शेयर बायबैक होता क्या आसान भाषा में, कि कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीद लेती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो डिस्ट्रॉय करने से क्या हो जाता है कि पहले मान लीजिए कि मार्केट में 1000 शेयर घूम रहे थे। ठीक है, अभी कंपनी ने सोच लिया कि चलो 200 शेयर्स का बायबैक कर लेते हैं, तो ये 200 शेयर्स कंपनी खुद खरीद लेगी एंड उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। मतलब केवल 800 शेयर ही अभी बाजार में बचेंगे। सो यस, जिस चीज़ का सप्लाई कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका डिमांड बढ़ता है, उसकी प्राइस बढ़ती है, ईपीएस बढ़ता है। तो ये चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इसके बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म के लिए भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि अपने ही शेयर वापस खरीद सकती है? बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। वही चीज़ दोस्तों, जिस कंपनी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट है, जिस कंपनी के पास अच्छा खासा रुखड़ा है, जिस कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा है, मनी होना चाहिए दोस्तों। अगर पैसा होगा तो कंपनियां ये सारी चीज़ें कर पाएगी। ठीक है, कितना सिंपल सा गणित है कि अगर XYZ नाम की कोई कंपनी है, उसको मार्केट से अपने शेयर्स खरीदने हैं। शेयर होल्डर जिनके पास अलग अलग शेयर होल्डर्स है, उनके पास 10,000 शेयर है, उनसे वो वापस खरीदना है और उसके लिए खर्चा आ रहा है 4000 करोड़। कैसा होगा? ऑब्वियसली ना, 4000 करोड़ आपके जेब में चाहिए, आप लोन तो नहीं ले सकते। तो इसलिए दोस्तों, बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आप लोगों को कंपनी के रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें, फ्री कैश की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे अगर आप चीज़ें चेक करोगे, जिसके पास कैश है दोस्तों, रिजर्व्स है, वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर पाता है। मतलब क्या है कि कंपनी प्रॉफिटेबल रहनी चाहिए। जो कंपनी प्रॉफिटेबल होती है वो बोनस भी लेके आ सकती है, जो कंपनी प्रॉफिटेबल है वो बायबैक भी लेके आ सकती है। अभी प्रॉफिट का क्या संबंध है, तो आप सभी लोगों ने यहाँ पे कॉमर्स लिया होगा, तो शायद से ये बहुत सारे लोग भूल जाते होंगे कि हम लोग पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, याद है? टी फॉर्मेट में रहता था। ठीक है, अभी क्या फॉर्मेट रहता है मुझे नहीं पता, बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था। तो टी फॉर्मेट रहता है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनाते थे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे। ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बहुत सारे लोग बैलेंस शीट बोल देंगे, बट नहीं, बैलेंस शीट नहीं बनाते थे दोस्तों हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एक और छोटा अकाउंट बनता था, एंड वो था दोस्तों पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके। ठीक है, तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या बताता था कि आपका प्रॉफिट है वो कहाँ पे हमें डिवाइड करना है करके। तो आप देख सकते हैं, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे वो प्रॉफिट एक ही आइटम रहता था, राइट साइड पे, क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना हुआ है वो यहाँ पे लिखा जाता था। ठीक है, एंड उसके बाद वो प्रॉफिट कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी जाती थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जाता था, देन अगर हम लोग बात करें पार्टनर्स के कमीशन के लिए जाता था, देन रिजर्व्स में ट्रांसफर हुआ करते थे। लोग पूछते हैं ना कि सर बैलेंस शीट में रिजर्व्स कहाँ से आते हैं, तो यही से आते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट होने के बाद वो एप्रोप्रिएशन में आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 1000 करोड़ आ गया करके, तो ये 1000 करोड़ डिसाइड किया जाएगा कि ये कितना जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, अलग अलग रूल्स कंडीशन होते हैं। सो रिजर्व्स में मान लीजिए 500 करोड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एंड बाद में जो बैलेंस बचता है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के हिसाब से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें भी रिजर्व्स से ही पैसा यहाँ पे बनता है एंड अल्टीमेटली बायबैक में भी अगर देखा गया दोस्तों, तो रिजर्व्स का कंपोनेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। कुल मिला के अगर एक ही लाइन में आपको चीज़ें बोल दूँ ना दोस्तों, जिस कंपनी के पास प्रॉफिट है वो ये सारी चीज़ें कर सकती है,
बोनस की बात करें, बायबैक की बात करें, स्प्लिट के लिए फेस वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। मतलब कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ो, वहाँ पे अगर आपको कैश अच्छा दिख रहा है, देन रिजर्व्स अच्छे दिख रहे हैं, समझ कर चल लेना कि वो कंपनी भविष्य में आपको अच्छा खासा क्या कर सकती है, बायबैक भी लेकर यहाँ पे आ सकती है। इसलिए आईटी कंपनी आप देख सकते हो ज़्यादा बायबैक लेके आते हैं। क्यों? आईटी कंपनी के लिए कैपेक्स करने के लिए है ही क्या, एक कंप्यूटर में तो पूरा सॉफ्टवेयर लेकर चलना है, बाकी कोई चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा उनको खर्चा करना नहीं पड़ता है, इतना कैश उनके पास पड़ा रहता है, इतना ज़्यादा रिजर्व्स होते हैं। सबसे ज़्यादा बोनस अगर आप देखोगे, स्प्लिट देखोगे, देन डिविडेंड की भी बात करो या फिर बायबैक की भी बात करो, जितने कॉर्पोरेट एक्शंस जो होते हैं सबसे ज़्यादा आपको आईटी कंपनीज में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीज़न है कि ज़्यादा खर्चा होता नहीं है, ज़्यादा पैसा उनके पास बचता है, इसी चीज़ के चलते वो शेयर होल्डर को रिवॉर्ड देते रहते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। देन आखिरी पॉइंट, 4th नंबर, डिविडेंड। कौन सी ऐसी कंपनी है जो ज़्यादा डिविडेंड दे सकती है? तो दोस्तों प्लीज़ डिविडेंड यील्ड के पीछे मत भाग लेना। डिविडेंड यील्ड में जाओगे तो लिटरली बुरी तरीके से फंस सकते हो, ठीक है। ये मैं इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे डिविडेंड यील्ड एक बहुत बड़ा ट्रैप है करके, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो डिविडेंड का भी कॉन्सेप्ट क्या है, डिविडेंड मतलब क्या, मीनिंग समझिए कि जो कंपनी यहाँ पे अगर 100 रुपया कमाती होगी, ठीक है, उसमें से ही 10 रुपया वो निकाल कर आपको दे देती है, ठीक है, 90 रुपया रिटेन कर लेती है, खुद के पास रख लेती है, तो वो 10 रुपया उसी को डिविडेंड बोलते हैं। मतलब क्या है, अरे 100 रुपया पहले कमाना तो चाहिए। अभी जो कंपनी लॉस में ही है वो मतलब कहाँ से आपको डिविडेंड देगी? अभी देखा गया तो कानून, कंपनीज एक्ट में उसका भी प्रावधान है करके, ठीक है। इतना हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, बट अगर मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो जिस कंपनी के पास प्रॉफिट रहेगा वही तो आप लोगों को डिविडेंड दे पाएगी। जिसके पास प्रॉफिट ही नहीं, वो कहाँ से लाएगी डिविडेंड? सो अभी आप ये कंपनी देख सकते हो दोस्तों, जो कि अगर मैं बात करूँ तो 2016 आप देख सकते हो कंपनी ने एक डिविडेंड दिया था, और डिविडेंड वो भी कम हुआ था। पहले 2013-14 में 2-2 रुपये का डिविडेंड आता था, उसके बाद तो 20 पैसे का। मतलब ये समझता है कि कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम हुआ है। ये एक इंडिकेशन होता है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना गिरा होगा। देखिए कि पहले 2 रुपये का डिविडेंड से कंपनी 20 पैसे के डिविडेंड पे आई है, और उसके बाद आप देख सकते हो कंपनी ने डायरेक्टली अभी 2023 में जाके डिविडेंड दिया है। मतलब इसके बीच में कंपनी ने डिविडेंड क्यों नहीं दिया? तो आप चेक कर सकते हो कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो था ही नहीं, मतलब लॉस में चल रही थी। 28,000 करोड़ का लॉस 2020 में, 10,000 करोड़ का लॉस 2021 में, 13,000 करोड़ का लॉस 2022 में, 11,000 करोड़ का लॉस 2023 में, जाके कंपनी 2,500 करोड़ के आसपास रफली प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिले। एंड इसीलिए आप देख सकते हो वापस कंपनी ने यहाँ पे क्या कर दिया, अपने शेयर होल्डर को 2023 में रिवॉर्ड दे दिया। तो ये एक बेसिक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है कि अगर आप कमाओगे तभी तो जाके आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। आप मतलब बोलते हैं ना कि आपकी की जेब में पैसा नहीं है और आप लोगों को बांटने की बात कर रहे हो, तो कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आता है दोस्तों, कि अगर आप चेक करने जाओगे कि बोनस की भी बात करें, बायबैक की भी बात करें, ठीक है, स्प्लिट एक थोड़ा एक्सेप्शन है, वहाँ पे फेस वैल्यू का ही खेल रहता है, बट बोनस, बायबैक, स्प्लिट एंड डिविडेंड, ये सभी चीज़ों में अगर हम लोग देखा गया तो एक ही चीज़ हमें समझ में आ जाती है। जिस कंपनी का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, जो कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, वो आप लोगों को कैपिटल गेन के साथ साथ ये सारे जो साइड डिशेस भी होते हैं वो भी एंजॉय करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे दिला सकते हैं, ठीक है। सो जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं कि अगर आपको बोनस के हिसाब से अगर कोई चीज़ें स्टडी करनी है तो क्या करनी चाहिए, बायबैक के हिसाब से क्या स्टडी करना चाहिए, स्प्लिट के हिसाब से एंड डिविडेंड के हिसाब से, तो आप ज़रूर इनको स्टडी करना। बट येस, मेरा गोल्डन पॉइंट, कभी भी ये शब्द भूलना मत कि इन चक्कर में कभी भी शेयर खरीदना नहीं होता है। कैपिटल गेन के हिसाब से जिस कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है उसको पकड़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि 100 का 1000 हो जाएगा तो 900 जो आपने कमाया है, ठीक है, वो आपको ये बाकी कोई भी चीज़ें इतना ज़्यादा कमा के नहीं देगी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड आप सभी लोगों को पता है कि हमारा एक और चैनल है, बट इनकेस किसी को नहीं पता है तो SMKC करके एक और भी हमारा चैनल है, 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो ओरिजिनल चैनल को ही यहाँ पे फॉलो करना है। तो इस चैनल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।